एक गांव में तो एक पंडित और एक पंडिताइन रहते थे। मैंने काफी पहले चर्चा किया है। वो पुरोहित थे, गांव में कथा भागवत सत्संग सुनाया करते थे, उसी से उनका जीवन यापन होता था। तो एक जगह कथा करके आ रहे थे, वहां 5 लड्डू मिला पंडित जी को। जब 5 लड्डू मिला तो पंडित ने रास्ते में सोचा 3 लड्डू मेरा हो जाएगा और 2 लड्डू पंडिताइन का हो जाएगा। आए तो बोले सुनो भाई, कहीं क्या बात है? कहीं देखो 5 लड्डू मिला है, 3 लड्डू मेरा रख देना और 2 लड्डू तुम खा लेना। अब पंडिताइन ने सोचा सुबह 4 बजे मैं जगती हूँ, थाली मैं धोती हूँ, पूरा मुहार द्वार मैं बहारती हूँ, भैंस गोरू का काम मैं करती हूँ, सारा दिन इनकी सेवा में लगे रहती हूँ, तो 3 इनका हो गया तो मेरा, मैं 3 खाऊंगी 2 रहेगा तुम्हारा। अब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। पंडित बोले 3 हमारा, पंडिताइन बोले 3 हमारा। अब दोनों में इतना विवाद बढ़ता चला गया कि बात न बनी। शाम होती गई, जब शाम होती गई तो पंडित ने कहा भाई देखिए ऐसे मामला नहीं बनने वाला है। बोले तब कैसा? कहीं ऐसा है कि इसके बाद जो पहले बोलेगा, सबसे पहले जो बोलेगा 3 लड्डू उसका होगा, और जो बाद में बोलेगा 2 लड्डू उसका होगा। बोले अब दोनों लोग ना वो बोल रहे ना वो बोल रहे। घर में और कोई था नहीं तीसरा। धीरे धीरे शाम हो गई, दोनों लोगों ने चारपाई बिछा लिया, सो गए। रात बीत गई, न उनको नींद, लेकिन कोई किसी से बोल नहीं रहा। भैया सवेरा हो गया, अब वो ना दरवाजा खोलने के लिए तैयार है, ना वो सोचे वो बोले, पंडित सोचे पंडिताइन बोले, पंडिताइन सोचे पंडित बोले। धीरे धीरे 9-10 बज गया। अब पड़ोसियों वालों ने सोचा आखिर घर में क्या बात हो गई है। पंडित पंडिताइन बड़े अच्छे थे, सबके दुख सुख में साथ देते थे। जब कोई मामला होता था हम लोग इनके यहाँ कथा के लिए इनको बुलाते थे। आखिर क्या बात हो, लगता था पंडित पंडिताइन दोनों जल बसे क्या। अब दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन पंडित सोचे ना हम बोले, पंडिताइन सोचे ना। अब मामला बड़ा झंझट फंस गया। अब पड़ोसियों ने कहा भैया बड़ा झंझट है, ऐसा करो दरवाजा चीर डालो। अब पंडित पंडिताइन के दरवाजा चीर डाला गया, लेकिन पंडित कहीं नहीं बोला था तो नहीं बोला, नहीं बोले। गांव वालों ने कहा, रोना पिटना चालू हो गया। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, बोले मेरे प्रभु बड़े अच्छे थे और संजोग ऐसा कि दोनों को दोनों चल बसे। अब हम लोगों को कैसे क्या होगा। कहीं जंत्र मत का कोई मामला होता पंडित जी देखते थे, कोई खाता का मामला होता था पंडित देखते थे, कोई शादी विवाह का मामला होता था पंडित जी। पूरे गाँव के लोग बड़े अच्छे थे पंडित। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होके इतना चिल्लाने लगे, पूरा आदि पड़ोस के सब लोग आ गए। अब भैया कोई बांस काटने लगा, कोई कफन लाने चला गया, कोई सब लोग अपने अपने काम में लगे, क्योंकि पंडित जी का व्यवहार ऐसा था। लेकिन अब विचार क्या हो रहा, ना पंडित बोले ना पंडिताइन। अंत में क्या हुआ, दोनों लोगों को कफन में कर दिया गया। चिता लेकर गांव के लोग चिल्लाते चिल्लाते पहुंच गए और क्या बोले राम नाम। लेकिन ये सब हम लोगों ने पीछे जाना, पहले जब वो चले गए तो बोले राम नाम। अब वो बेचारे को जानते नहीं, अब चाहे राम। तो क्या हुआ, धीरे धीरे चिता बनाई गई। जब चिता बनाई गई, एक बार पंडित और पंडित एक ही चिता पर लेटा दिया गया, तब भी बोलने को तैयार नहीं। अंत में क्या हुआ कि सारे गांव के लोग जब जाते हैं तो एक बगिया थे, उस बगिया में पंडित जी को दफनाया गया। चिता जब लगाने के समय आया तो वहाँ 5 लोग थे और बाकी सारे लोग गांव बगिया में बैठे थे। अब पंडित सोचते हैं कि भाई जलाए गए राखी हो जावे और झंझट खत्म हो जाए, न पंडित रहिए न पंडित है, ऐसा कुछ करो। अब पंडित को हिमाचल से कहता है कि 3 तो हार 5 हमार। अब जब 5 लोग थे भागे चिल्लाए कि अरे दादा ये दूजने घोटाएंगे का, वही मरे नहीं। बोले सदगुरुदेव की। अब 5 लोग भैया जो आग वाग लगाए थे वैसे लेके भागे। अब जब उधर के भागे जो बगिया में लोग रहे वो नहीं भागे। अरे कहीं दादा ही का है, कहीं ये पंडित पंडिताइन भैया वही अगे नहीं लाग बताएंगे, कहीं भूत भैया कहीं हाँ कहीं बड़ी दिक्कत भाई। तो फिर गांव के बाल बच्चे जेल नहीं है और दोनों जने बड़े कंजूसी में मरा है। अब कहा कि इनके गांव वाले पहले के समय में ये गैस सिलेंडर ये सब तमाम लाइटें नहीं थी, कंडा में लगा करके सारे लोग गांव के घेर ले। कहीं पंडित पंडिताइन गांव तो हलन दे नहीं, एक तो बच्चा है ना सब पगलाई गए। अब पूरा गांव घेरा है। फिर सुबह हुआ तो पहले गांव में मुखिया होते थे, मुखिया को बुलाएगा। मुखिया बोले ऐसा है भाई हमारे बस के बात नहीं, सीधे थाने में रिपोर्ट करा।
अब पंडित पंडिताइन दोनों जन यके जिद बांधे हैं। तो कहा तीन तू खाई ले, कहा नहीं दो तू खाई लो, तीन हमें खाए संतोष बा, लेकिन ये ज्यादा नहीं देख याद बात है। आपस में बात गए, लेकिन गांव वाले सोचे ये तो एकदम पक्का बताएगा। धीरे धीरे मामला थाने में गया। थाने में दरोगा जी ने सुना तो दरोगा ने सबको डांटा, बोले तुम पागल हो, कोई अभी चिता नहीं लगी, अभी आदमी को कुछ हुआ नहीं, कैसे भूत हो गए। कहीं चलो दरोगा जी देखो, पहले के समय में घोड़ा रहता था। दरोगा जी घोड़ा से चले आए तो देखे बहुत भीड़ लगी है। मारे गुस्सा में दरोगा जी घोड़ा का आगे गले से बांधे और पीछे से पैर घोड़ा का बांधा जाता, किसी को मालूम ना पड़ता बांधे। अब जैसे आगे दरोगा जी बढ़े, सब जनता को छोड़ करके, और जनता सबको जान है कि पंडित पंडिताइन भूतियान है। दरोगा जी आगे बढ़े, अब दोनों पराने बोलत हैं, आवत है दरोगा जी तीन तू खा ले, जो हम खाली 5 जने दरोगा जी सिपाही हम कर लेंगे। अब ये नहू सब भागे, अब फट से जैसे पहुंचे हुआ तो घोड़ा के आगे के तो खोल ले डर के मारा, लेकिन दरोगा जी का ध्यान नहीं कि पीछे बंधा है। अब मारी चाबुक दरोगा घोड़ा के जवान घोड़ा सा मारी पीछे टूट गया, और जैसे टूट खूंटी पीछे आए कि दरोगा जी की खोपड़ी में लगी। अब दरोगा जी कहीं पंडित पंडिताइन सही जड़ दिया था, दादा जल्दी थाने में भागो। अब जैसा घोड़ा तेल भागे वो सब तर वही खोटे घोड़ा के लागे। अब थाने पहुंचे दरोगा जी, अब घोड़ा वोड़ा छोड़ के देखे मोड़ फूट आए, खून बहाता है, कमर में चोट लागे, धारे पहुंचे। अब दरोगा देखेंगे क्या होगा, अरे कहीं कुछ पूछो ना, नाव न लियो, पंडित पंडिताइन पछुआए है, थनहो में आवता है। इन दरोगा जी सिर हो गया, क्या कहने रे कुछ बोलो, दरवाजा जल्दी बंद करो। कहने रे कुछ बताओ तो, कहीं अब बताओ बहुत देर लगे, जल्दी पानी लाओ, प्राण जाए वाला है, डॉक्टर बुलाओ। कहने रे कहीं कहा कहीं कुछ कहो ना, बस पंडित पंडिताइन भुतियाएंगे, वही देखेगा रहन, कहा समझावेगा रहन, और तवातर मारे खोपड़ी उपड़ी फूट के। दुर्गान कहीं घोड़ा कहाँ बांधे हो, अरे कहीं घोड़ा गधा सा छोड़ो, वहाँ झंझट बहाल करो, वहाँ जीव बचाओ पहले। दरोगा बुद्धिमान थी, वहां पहुंचे तो देखे कि घोड़ा के पीछे जो खूंटी वाला बंधा था, उनके दिमाग में आया कि जैसे घोड़ा भाग रहा होता होगा, ऐसे तड़ाताड़ दरोगा के, लेकिन लाख समझाएं दरोगा के कोनो माने के मतलब नहीं। तो मेरे प्रेमियों ये होती है जिद। ये जिद में कितने लोग परेशान के, इसी तरीके से भक्ति की एक जिद होती है मेरे भाइयों। जिद बनाना है वो सुमिरन, एक जिद बनाना है, तभी हमारे आपके अंदर एक जज्बा बनेगा और एक क्वालिटी बनेगी। एक जिद होती है, इस जिद को बरकरार करना है, उस तरफ नहीं भक्ति की तरफ। बड़े सब